आज का हमारा आंसर राइटिंग रहेगा कैग पर। प्रश्न देखते हैं। विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए कैग विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो फ्रेम देख लेते हैं। फ्रेम क्या रहेगा। फ्रेम में सबसे पहले इंट्रो देना पड़ेगा आपको, फिर सेकंड बॉडी आएगा, लास्ट कंक्लूजन। बॉडी में जो प्रश्न जो अपने प्रश्न का डिमांड है वो कंप्लीट करेंगे। प्रश्न का डिमांड है वित्तीय जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करता है। तो आप इसमें कैग का रोल बता दीजिए, मतलब भूमिका और कुछ उसकी स्वतंत्रता जिसके कारण वो जवाबदेही सुनिश्चित कर पाता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इंट्रो। आर्टिकल 148 टू 151 के तहत कैग के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। यह लोक निधि का संरक्षक है तथा देश की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आते हैं बॉडी पे। यह जो प्रश्न का डिमांड है पहले बॉडी में उसका लिख देते हैं। यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही निम्न प्रकार से सुनिश्चित करता है। फर्स्ट पॉइंट, वह भारत सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षण अर्थात सिर्फ ऑडिट करेगा। सेकेंड पॉइंट, वह राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखा निधि का लेखांकन मतलब अकाउंटिंग एवं लेखा परीक्षण करता है। डिफरेंस याद रखना है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ ऑडिट करता है और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों करता है। थर्ड पॉइंट, कैग सरकारी कंपनी तथा जिन प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार राजस्व की हिस्सेदारी करती है उनका भी लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग करता है। फोर्थ पॉइंट, और कैग लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग किन आधारों पर करता है वो देख लेते हैं। इसके दो आधार हैं। फर्स्ट वन वैधानिक लेखा परीक्षण, दूसरा निष्पादन लेखा परीक्षण। वैधानिक लेखा परीक्षण में क्या होता है, इसमें यह चेक किया जाता है कि जिस उद्देश्य से धन निर्गत किया गया है मतलब निकाला गया है वह उसी उद्देश्य से खर्च किया गया है अथवा नहीं। और निष्पादन लेखा परीक्षण में यह चेक करते हैं कि खर्च में धन की बर्बादी या भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया है। तो दो आधार थे। फिफ्थ पॉइंट, इसके बाद सब कुछ रिपोर्ट बनाने के बाद कैग राष्ट्रपति को, मैंने सेपरेट इसलिए किया तीनों पॉइंट ताकि आपको समझे, वरना सेंटेंस बड़ा हो जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैग राष्ट्रपति को विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण ऑडिट का रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिससे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इसके पश्चात संसद की विभिन्न समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। इस पूरे प्रकार से जांच होने पर वो जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। और इसकी स्वतंत्रता देख लेते हैं कैग की। इसे कार्यकाल की सुरक्षा है। यह 6 वर्ष तक अथवा 65 ईयर्स एज होने तक अपने पद पर बना रहेगा। वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्यकाल के पश्चात जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो अन्य सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता, जिससे सरकार द्वारा इसे लालच नहीं दिया जा सकता। फोर्थ पॉइंट, नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब सैलरी कम कर देना या 6 ईयर है तो 5 साल कर देना, ऐसा नहीं कर सकते। अलाभकारी परिवर्तन संभव ही नहीं है। और जो पद से हटाए जाने का तरीका है वह सुप्रीम कोर्ट के जो जैसे जज हटाए जाते हैं वही आधा है इनको हटाने का, तो बहुत डिफिकल्ट है इन्हें हटाना। लास्ट में कंक्लूजन, अगर कोई महत्वपूर्ण अधिकारी ने कैग के बारे में कुछ बोला तो आप कंक्लूजन में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने कैग के लिए क्या बोला देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा गया है, क्योंकि वित्तीय व्यवस्था को यह सुदृढ़ बनाता है।